नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रकाश डाभी, एडवोकेट, मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड्स, हमको पता है कि यदि जीवन में चाह है तो राह है। अगर इरादा हो पक्का तो रास्ता मिल जाता है। अगर इरादा हो कच्चा तो बहाना मिल जाता है। ऐसी एक शख्सियत है हमारे पास है जिसका बुलंद इरादा है, कुछ करने को ठान ली है, समाज के साथ कुछ करना है और लेकर साइकिल निकल पड़ते हैं वर्ल्ड टूर पे लोगों के साथ मिलने के लिए, कुछ मैसेज के साथ। तो ऐसी एक शख्सियत को आपको मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ जिसका नाम है ज्ञानेश्वर उर्फे सोमेश्वर जी, जो बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। आइए। नमस्ते, जय जगत। नमस्कार नमस्कार। मिलकर बहुत खुशी हुई। ये हमारे सोमेश्वर जी है जिन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ करना है और साइकिल लेके निकल पड़े वर्ल्ड टूर पे, अलग अलग देश में, और देश में जाके अलग अलग मैसेज देने लगे और लोगों से मिलने लगे। तो हम उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही पूछते हैं क्या आपका पर्पज़ था। सोमेश्वर भाई, आपका कुछ पर्पज़ होगा और का मन में सोचा होगा कि इस विचार से मैं ये करना चाहता हूँ। तो कौन सा ऐसा विचार था और क्या पर्पज़ लेके आप ये निकले हैं, तो दर्शक मित्र को आप जरा रूबरू करना। मेरा नाम मोरेश्वर है, ज्ञानेश्वर भी बोलते हैं, और पिछले कई साल से मैं पूरे दुनिया की यात्रा कर रहा हूँ। तकरीबन 7 साल हो गए। यात्रा का ये था कि बापू को 150 साल पूरे हुए हैं 2019 में। उसी के उपलक्ष्य में मैंने सोचा था कि मैं मेरे ओर से क्या छोटा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जिस लोगों ने इस देश के लिए, बापू है, विनोबा है और बहुत सारे जो लोग हैं हमारे देश को, आज जो जितने भी हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं ये स्वतंत्रता की भूमि में, उन सभी ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। इस देश को इस 70 साल में हम देखेंगे कि जिस देश को अंग्रेज़ों ने छोड़ के ऐसी स्थिति में गए थे, आज उनकी बदौलत हम आज ये कर सकते हैं। इनके लिए एक छोटा सा मैं श्रद्धांजलि के रूप में मैंने सोचा था कि मैं ये यात्रा दुनिया भर में, मेरी जो संस्कृति रही है, जहाँ हजारों साल की मेरी संस्कृति रही है, जहाँ देश को, दुनिया को शांति सिखाया है, जहाँ दुनिया कपड़े पहनना नहीं जानती थी, वहाँ हमारे देश में इतने बड़े करगे होते थे, इतना बड़ा अच्छी चीज़ें होती थी। जहाँ हजारों साल से, मैं जब अभी बॉम्बे म्यूज़ियम में घूम रहा था तो मैंने देखा कि बाप रे, 2 यीशु मसीह के पहले ईसवीं सदी वो 1 में इतनी कला हमारे देश में थी। और उस टाइम से उसके बाद हम देखेंगे 800 साल पहले पूरे वेस्टर्न में, यूरोप में उनको कपड़े पता नहीं था। तो मैं ये देखा कि हम कितने ये थे, कितनी प्रगति और कितना स्वर्ण देश था, पूरा लूट गया इतने हजारों सालों में। सोने की चिड़िया बोलते सोने की चिड़िया हमारे देश को। और तो भी हम इतना नहीं कि हमारे पास ये था, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा धन है, वो विचार का धन था। सही बात। जो बुद्ध ने दुनिया के पास लेके गए, गांधी दुनिया के पास लेके गए, महावीर हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं छोटी सी ये यात्रा करूँगा, जो दुनिया में मेरी संस्कृति है, मेरे संस्कृति का विचार है, मेरे देश का विचार है, वो दुनिया के हर देश में लेके जाऊँगा। वो जो शांति का है, मैत्री का है, बंधु भाव का है। डाइवर्स कंट्री है हमारे देश में, हमारे यहाँ हर तरह के लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो हम देखेंगे किस तरह के लोग हैं। कश्मीर में जाओ, साउथ में जाओ, गुजरात में जाओ, कच्छ में जाओ, ये डाइवर्स जो कंट्री है, और इतने सालों में हम साथ में रहकर बंधुत्व भाव से रहते हैं। ये जो विचार है वो हजारों साल का विचार हमारे खून में है, हमारी माटी में है। वो विचार को हम लोग, बहुत बढ़िया आपकी सोच है। आप अच्छे विचार लेके लोगों के बीच जा रहे हो और गए भी हो। तो एक सवाल ये भी आपसे है कि दर्शक मित्र को ये भी पता चले, आप नाम बोले कौन कौन से देश में, जितना भी आप बता सकते हो वो बताओ, कौन कौन से देश में आप गुजर के पसार हुए हैं और निकले हैं, लोगों को साथ मिले हैं, तो देश के नाम थोड़े बताओ। जी, मैं अभी तो मेरी यात्रा को तकरीबन 49,836 किलोमीटर मैंने ये पूरा किया। गुड। ईजी नहीं है ये तो। पूरे यदि पृथ्वी की करे में पूरी परिक्रमा किए तो 45,000 हो जाता है। यस यस। उससे ज़्यादा हो गया। तो मेरी एक परिक्रमा तो हो ही गई। 49,000 49,000 माने 39,000
836 हो गया अभी। तो ऐसे उसमें मैं इंडिया से निकला, यहाँ से ही पौनार आश्रम में सभी का आशीर्वाद लेके निकला था। तो यहाँ से इंडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बाली, फिलीपींस, ताइवान, चाइना, जापान, कोरिया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, क्यूबा, मेक्सिको, बिलीज, गुटामाला, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, कोलंबिया, इक्वेटर, पेरू और अभी चिली में है। अभी वो वहाँ मैंने सोचा कि मैं वहाँ थोड़ी यात्रा, थोड़ा विराम लेते हैं और यहाँ सभी से मिलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि 7 साल में सब कुछ बदल गया है। बहुत सारे लोग भी भूल गए, अरे ये यात्रा में निकला था, अरे कौन है। जब मैं आश्रम में आया मैंने कहा सबको प्रणाम। वो बोल रहे भाई कौन हो तुम? मैंने कहा वही हो जो मैं निकला था। बहुत सारे लोग भूल भी गए, 7 साल के बाद सब अपने भी भूल जाते हैं कभी कभी। तो मैंने क्योंकि लंबा यात्रा रहा, 3 साल का सोचा था, अभी 7 साल होते आए हैं और 7 साल भी मुझे लगा था कि 3 साल में हो जाएगा यात्रा, लेकिन आज मुझे लगा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, मेरी यात्रा तो बहुत छोटी है। हाँ, गुड। तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और फिर मैंने विराम दिया और थोड़ा मैं 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ सबको मिलने के लिए आया हूँ और सबकी और ऊर्जा मित्रों की मिलेगी और फिर और हम आगे 2 साल की यात्रा पूरी करके हम भारत में आएंगे और भारत में काम करना है। गुड। और दूसरा एक प्रश्न है जी कि आप ये काम जो लेके निकले हैं और डिफ़िकल्ट और संघर्षपूर्ण तो है ही है जी। अच्छे बुरे एनर्जेटिक आपको एक्सपीरियंस भी हुए होंगे, लेकिन हमारे पास टाइम भी बहुत नहीं है। वैसे तो पूरा दिन रात निकल जाए, हम बैठे बात करने बैठे तो लेकिन उनमें से सोमेश्वर जी एक एनर्जेटिक जो आपको प्रेरणा दे, ऐसा एक किस्सा बताइए, एक्सपीरियंस बताइए और एक ऐसे किस्से बताइए तो आपको हम अंदर से हिला दिया होगा, अरे यार, दोनों पॉजिटिव और ये भी जो अंदर से हिला दिया हो और आपको प्रेरणा दी, नहीं यहाँ से सुकून भी मिला हो, ऐसे कोई? ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तकरीबन 7 साल है तो 7 साल में बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं और किस्सों से मुझे लगता है बहुत सारे युवा हैं। मैं तो देखता हूँ दुनिया में, मैं बहुत सारे अमेरिका में गया हूँ, बहुत सारे देशों में गया हूँ, जापान में था। तो मैं युवाओं से बोलता हूँ कि जिस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं नहीं, जिस युवा के जीवन में समस्याएं नहीं, तो उसका जीवन ही क्या है। जीवन एक ऐसी मंजिल है जो समस्याओं से ही बनती है। जितने आह्वान जीवन में आएंगे उतने आह्वानों से आप चमकते जाओगे। लोग डरते हैं, ख़त्म होते हैं। मैंने कहा ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई है। 15 दिन में मैक्सिको में किडनैप हुआ, मैंने वो किस्सा बताया आपको। और ऐसे बहुत सारे किस्से थे। ताइवान में था, ताइवान की मैं साउथ ताइवान में यात्रा कर रहा था। वहाँ मैं साउथ किलोंग मुझे जाना था। किलोंग मतलब ताइवान छोटा है। अच्छा। और वहाँ टाइफून होते हैं, बड़े बड़े टाइफून आते हैं। अच्छा। मतलब वो जो तूफान है। मेरे 3 दिन थे, मुझे पता नहीं था और वो मुझे किलोंग का वो पहाड़ियों का इलाका क्रॉस करना था। तो दूसरे ही दिन सब गाड़ियाँ बंद, क्योंकि वो बहुत बड़ा तूफान आता है तो सब बंद हो जाता। तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा है। तो पूरी कुछ ट्रैफिक ही नहीं है, रास्ते पे कुछ नहीं है। मैंने क्या हो गया, पूरा सांप सूंघने जैसा लगता है पूरा मतलब। तो बारिश शुरू हुई थोड़ा थोड़ा करके, फिर मैं साइकिल चलाऊँ, मैं पहाड़ पर गया। 4000 मीटर का वो पहाड़ था और वो क्रॉस करके मुझे दूसरे शहर पहुंचना था। वो वेस्ट साइड से, ईस्ट साइड से वेस्ट में जाना था। तो तकरीबन ये 250 किलोमीटर का वो जो किलोंग के पहाड़ है वो क्रॉस करके जाने होते हैं। तो मैं बीच में ही फंस गया और मुझे लगा वो टाइफून, मुझे पता नहीं था, क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं, मोबाइल तो है, इंटरनेट नहीं है। कभी कभी जेब में पैसे नहीं है तो उतना इंटरनेट कहाँ से खरीदे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने देखा कि साइकिल चला रहा हूँ, तूफान आने लगा, बहुत सारी बारिश थी। तो कम से कम पहाड़ियों का वो इलाका था, जंगल का इलाका था। तो बहुत ज़ोर से बारिश हुई। तो मैं एक पेड़ के पास आके मैंने अपनी साइकिल रोक दी और मैं बैठ गया। बारिश हो रही है बहुत सारी और आगे जा नहीं सकता था। तो मैंने वहाँ ही अपना साइकिल डाल दिया और बैठ गया। बहुत रात के 9 बजे, टेंट में ही नहीं डाल सकता था क्योंकि तूफ़ान ऐसे ये कर रहा था।
तो आपको बताऊं 12:30 बजे के बाद मैं आपको बताऊं इतना भयंकर तूफान था। तो मैंने जो रोप था मेरे साइकिल को, मेरे पैर को, और वो चक्का है ना साइकिल का, उसको बांध के पेड़ को मैंने डाला। अच्छा। और आपको बताऊं वो रात मेरे सबसे भयंकर रातों में से एक रात है, ओहो। जहाँ साइकिल ऐसी उड़ रही थी, और जो है मैं जो मेरे ये है ज़मीन को ये हो रहे थे, बिजलियाँ ये हो रही थी। तो वो रात मैं बोलता हूँ कि सबसे भयंकर रातों में से एक रात है। 2 दिन तक मैं तकरीबन वो साइकिल जाके मुझे और मैं बारिश हो, पूरे रात भर वो चलता रहा दोपहर तक। फिर उसके बाद तूफान थम गया, और उसके बाद मैंने वहाँ से आपको बताऊँ कि वहाँ ही मेरी ताकत नहीं थी, तो मैं वहाँ ही 2 दिन सो गया ऐसे ही पेड़ के पास भूखा था। तो ऐसे बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ आती है, उसमें से मैं साइकिल को पुश करते हुए एक तकरीबन 20 किलोमीटर चला, तो एक घर लगा गांव में। तो वो ताइवानीज लोग हैं, तो उन्होंने देखा मुझे, तो उन्होंने अंदर बुलाया। उन्होंने कहा कि आप मैंने उनको मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर में पूछा कि मैं रह सकता हूँ। तो मैं 3 दिन उनके यहाँ रहा। वहाँ बहुत सारे फल होते, ताइवान में इतने फल होते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे फल दिए। और वहाँ मैं तो ऐसे कई प्रसंग हैं। जैसे मैं सिंगापुर में था, सिंगापुर से मुझे जकार्ता जाना था, इंडोनेशिया की यात्रा करनी थी। तो एक मैं एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जेब में पैसा नहीं था। टिकट जो है वो वहाँ के एम्बेसी, हमारे इंडियन एम्बेसी के उस टाइम में एक मुस्लिम ये थे, हमारे एम्बेसडर थे। वो उन्होंने इतना मदद किया, कॉलेज में ही सिंगापुर में इधर उधर लेके गए बहुत सारा। तो उन्होंने टिकट, मैंने कहा उनको कि मुझे जाना है, आप टिकट करेंगे तो उन्होंने मुझे टिकट निकाल दी। और मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, मैंने उनको बोला नहीं, लेकिन मैं टिकट जैसे ही मैं जकार्ता में पहुंचा, रात के 9 बजे मेरी फ़्लाइट पहुंची वहाँ समुंदर से उस पार। तो मैं वो एयरपोर्ट के बाहर आके बैठ गया आराम से, और मैंने देखा कि देखते हैं क्या होता है। तो जगह नहीं है, जेब में पैसे नहीं, क्या होगा। तो क्या हुआ कि एक भाई पूछ रहा है वही फ़्लाइट में से, तो वो भाई साइकिल वगैरह फिक्स किया मैंने, अभी कहाँ जाना है वो सोच रहा था। तो भाई मुझे पूछ रहा है कि भाई कहाँ जाओगे, तो मैंने कहा आपके घर। तो वो हंसने लगे, उसने कहा चलो फिर हमारे घर। उन्होंने कहा मजाक तो नहीं कर रहे, मैंने मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके घर चलूँगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा मेरे कार के पीछे आप साइकिल मैं आराम से चलाता हूँ। तो वो लेके गए। तो 5 दिन उन्होंने मुझे उनके साथ मैं रहा। वो मुस्लिम भाई थे। अच्छा। और उनके यहाँ मैं रुका। डिज़ाइन, वो सिंगापुर गए थे, वो डिज़ाइनर्स है। तो उसके बाद मैं एम्बेसी में गया, तो एम्बेसडर को पता चला, उन्होंने वो सिंगापुर के एम्बेसडर है इंडियन, उन्होंने उनको मैसेज किया था। तो मैं उनसे मिलने गया, तो न्यूज़पेपर वाले आ गए, उन्होंने पब्लिश किया। तो एक बहुत बड़े जकार्ता में, इंडोनेशिया में बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इंडियन है। अच्छा। काफ़ी, क्योंकि वहाँ इतने मिल हैं कपड़ों के, वो इंडियंस ओन करते हैं पूरे इंडोनेशिया में। बड़े पूरा जितना भी ये बनता है वहाँ, क्लोथिंग बनता है, वो इंडियंस ही बनाते हैं। वहाँ बहुत बड़े मिल्स हैं। तो एक बहुत बड़े वो ये थे बिजनेसमैन, तो वो मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा अरे तू तो विश्व यात्री है, और कहाँ रह रहा है। मैंने कहा मैं तो हॉस्टल में रह रहा हूँ। तो बोले कि चल मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। अरे चल चल। तो मैंने कहा आप कौन है, बाद में बात करेंगे, चल पहले। तो वो मुझे लेके गए 5 स्टार होटल में, उन्होंने व्यवस्था की। मैंने कहा यार मैंने कभी जीवन में 5 स्टार होटल नहीं देखा। उन्होंने तकरीबन 10 दिन तक मेरे 5 स्टार होटल में उन्होंने ये किया। अभी बोले चल अपने रेस्टोरेंट पे खाना, उनका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जकार्ता। वेजिटेरियन, तुम वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो? मैं तो शाकाहारी। अरे तुम तो ऐसे तो मर जाओगे यार शाकाहारी होके रास्ते में। मैंने कहा अभी तक तो जिंदा हूँ। तो वो लेके गए और खाना खिलाया, और हम सुबह उन्होंने कहा हम टहलने को निकलते हैं। तो मैं उस दिन सुबह उनके पास गया। तो हम वो होटल के पास मॉर्निंग में आए, और मैं तैयार था। तो इतने बड़े व्यक्ति भी होकर उनमें उतना ये था। तो हम साथ में कहानियाँ मेरी यात्रा की।
तो वो मैंने देखा कि वो लाइन लगी पड़ी है। हर सुबह वो उठ के उनके 4-5 पैसों के बंडल होते थे और हर अच्छा, बांट रहे हैं गरीबों को रास्ते पर। जरूरतमंद को। बाप रे! तो मैंने कहा क्या व्यक्ति है, तो उनके पत्नी से परिवार से मिलना हुआ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उसके बाद मैंने उनके साथ गुजारा, वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम किए और एक दिन मैं जब निकल रहा था मैंने कहा आपसे मैं आशीर्वाद कि मैं आप निकलूँगा, बांडुंग जाना था। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, ये दुपट्टा है और इसमें फल है, वो जो है वो खा लेना रास्ते में, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैंने पूरा दुपट्टा वैसा भरा था, वो डाल दिया। तो मैं रास्ते में 30-40 किलोमीटर के बाद भूख लगी तो मैंने वो दुपट्टा ये किया तो 5 बंडल पैसे के थे। वो तो फल थे ही नहीं। फल ही थे ना वैसे। 5 बंडल इतने पैसे कि मेरी वो यात्रा पूरी हो जाए वहाँ से पूरा, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे कठिन परिस्थितियाँ होती है उनमें से, लेकिन सबकी एक ये होती है, आप जब निकलते हो तो आपको कभी गुड गुड। ओके, और दूसरा जो आपके मैंने सुना है, मैंने सर्च आउट किया तो गूगल ने आपके साइकिल यात्रा पे शॉर्ट मूवी बनाई है। जी जी। तो वो 2 मिनट में दर्शक मित्र को उसका जो डिटेल है तो हाँ। थोड़ा बताइए तो जो आपको सर्च करें। हमारे एक मित्र है ताइवान, वो तो यूएस से है, वो फिल्म मेकिंग कर रहे थे। उस टाइम में मैं ताइवान पहुंचा था, तो उन्होंने बहुत सुंदर एक छोटी मूवी बनाई थी। मेरी वो पहली शॉर्ट मूवी थी जो उन्होंने ताइवान में बनाई, वो ताइवान यात्रा में। वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसका नाम है, उसका भी ये है विश्व यात्रा। और दूसरी गूगल ने तकरीबन 3 साल पहले, 2-3 साल पहले बनाई। तकरीबन वो 2 साल मेरे साथ यात्रा में रहे। उनकी टीम 30 लोग हमेशा रहते थे, गांव-गांव में वो मैं जाता था। तो उन्होंने एक सुंदर सी मूवी बनाई है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। ब्लॉग भी है, उसका नाम है पैडलिंग फॉर पीस। और आप इस पे भी सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम है DNYAN स्पेस YEWATKAR। तो ये भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते। इससे आपको वो मेरे यात्रा की बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी ये भी मिलेगी आप। गुड गुड गुड। जैसे बताया सोमेश्वर ने जो अपनी मूवी बनाई हुई है, मोरेश्वर ने जो बताया कि अपनी पैडलिंग फॉर पीस आपको मालूम हो जाएगा। पीस शब्द आता है, शांति आती है, शांति के लिए निकले हैं। तो इसी मैसेज की पिक्चर में और इनकी यात्रा में आपको दिखेगा। और एक लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे, जो आप निकले ये मैसेज लेके, तो आपने पर्पस बताया, हेतु बताया, अच्छी आपकी सोच है कि एक इंसान को इंसान की तरह देखे, ना कि कोई वाड़े में उसको बंधे या तो प्रदेश में बंधे या हमें सरहदे में बांधे, लेकिन इंसान को इंसान की ओर बढ़े, इंसान को स्वीकार करे और समझे और शांति फैलाए, और पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो लास्ट में युवाओं को, क्योंकि आपको मालूम है मोबाइल की टेक्नोलॉजी आ गई, पूरा दिन ऐसे करते रहते हैं, ना आउटडोर गेम है बच्ची है, ना कुछ किसी के बात करते हैं या करते हैं थोड़ा बहुत सोशल एक्टिविटी। तो हमारे जो युवा है अलग अलग दिशा में भटक रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे सोमेश्वर जी? मैं तो उतना बड़ा नहीं हूँ मैसेज देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी भूमि जो है वो संतों की भूमि रही है 100%। और जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए गए हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हमारे देश में हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हमारे देश में हुई है। वो उस एक कोई शक्ति है हमारे यहाँ, हमारे खून में जो वो ताकत है, वो देश का कोई भी युवा हो, भारत का कोई भी, उसमें एक ऐसी शक्ति है, जब वो अपने आप में झांकेगा तो वो समझ में आएगी, मुझे लगता है। और मैं बोलता हूँ कि मैं तो बड़ा संदेश दे नहीं सकता, लेकिन मैं बोलता हूँ कि दुनिया आज ठीक है, मोबाइल ठीक है, मोबाइल का उपयोग जहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, लेकिन आपका मौलिक समय जो है ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर ना ये करें इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में आप जितना आपका समय देना चाह सकते हैं वास्तविकता में दीजिए लोगों से मिलने के लिए। मैं तो कहता हूँ, मेरा तो कोई बड़ा संदेश नहीं है, मैंने इतने साल यात्रा किया, ये मेरा एक छोटा प्रयास है। ये नहीं है कि मैंने बहुत कुछ तीर मारा है, मैं नहीं कहता हूँ,
लेकिन एक मेरा छोटा प्रयास है, और प्रयासों से ही मनुष्य बनता है। और हमारे भाई भी कुछ दिन के बाद वो भी यात्रा में निकलेंगे, पूरे दांडी से उनका प्लान है। तो वो बहुत बड़ा ये है, और निकलना चाहिए मुझे लगता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो शरीर मिला है, ये व्यक्तित्व जो मिला है, जैसे ये आँख है, ये नाक है, ये आँखें हैं, ये मैं हूँ, जैसे ये मोरेश्वर है, ये मोरेश्वर दोबारा इस दुनिया में नहीं आएगा। पक्का। पता नहीं है, बोलते हैं रीबर्थ है, ये है, वो है। मैंने बोलता तुम्हारा जन्म हुआ था क्या, पता है कब हुए थे? फिर नाटक मत करो, फालतू का नाटक मत करो। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता में देखो कि मोरेश्वर इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। ये पल तुम्हारे पास है, ये पल को आप तय करो कि ये इस पल को दारू पीने में लगाना है, नशा में लगाना है, या मोबाइल के टाइम में वेस्ट करना है, या उसका उपयोग करना। तो आपको तय करना है इस पल को आप किस तरह से यूज़ करते हैं, डिप्रेशन में, टेंशन में, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने में, और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में, और छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने आप को खो देने में। आपको तय करना है कि इस पल का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए या समाज के लिए। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि ये मोरेश्वर कभी दुनिया में नहीं आएगा। इसके पास दिन ब दिन ये बूढ़ा होता जाएगा, दिन ब दिन हम बूढ़े होते जाएंगे, ये मर जाएगा। इसके बाद दोबारा मोरेश्वर आने वाला नहीं है। ये मोरेश्वर आया है पहली बार, अभी आया है, इस पल है। अभी इस पल का वो उपयोग कैसे करता है, हमें तय करना चाहिए कि वो कैसे करेगा। बहुत बड़ी बात बताई, इतनी बड़ा साहस किया है, संघर्ष के साथ निकले, फिर भी इनकी महत्ता है कि बोलते मैंने कोई तीर नहीं मारा। तो हम तो समाज में जी रहे, मालूम भी है। हम दूध की थैली बाज़ार में लेने जाते तो भी पैदल नहीं जाते, इवन साइकिल लेके भी नहीं जाते, बाइक को किक मारते और चले जाते। तो ये तो पूरे विश्व की बात है। तो आप देखिए, सोमेश्वर जी को भी सर्च आउट कीजिए, उन्होंने बताया मूवी है पेडलिंग फॉर पीस, तो वो भी आप देखिए, दूसरों को मैसेज दीजिए कि ऐसा भी हो सकता है, युवा लोग निकल सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में मैसेज लेके निकलते हैं। तो धन्यवाद मोरेश्वर जी, आपने हमारी चैनल को टाइम दिया और दर्शक मित्रों को इतनी बड़ी माहिती, ज्ञान और मैसेज भी दिया। तो आपको अगली मैं जो तो यात्रा आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों तक मिलने का मुझे ये मिला, क्योंकि आप जैसे लोग जो है वो समाज में कुछ अच्छा काम ना, कर वो रहे तो हैं। सही बात आप है। लॉयर भी हैं, सोशल एडवोकेसी कर रहे हैं भाई साहब। समाज में उन लोगों का, उन जो गरीब लोग हैं, उन लोगों का आवाज़ जहाँ समाज में दबाया जाता है आज की स्थिति में, वो उसको उजागर करने का काम ये कर रहे हैं। So I'm very proud of you, what you're doing, and I wish you all the best, and all the people who support and giving the blessing for this journey. I'm really appreciate. Thank you for all to join that beautiful channel, and I'm expecting to be having blessing. Thank you so much. थैंक यू।